गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हमने देखा था कि एरे की डिफिनीशन क्या होती है, व्हाट इज एरे। सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को, फाइनाइट एलिमेंट्स हो अगर हमारे पास और सेम वेरिएबल के अंदर हम चाहते हैं कि इतने मेमोरी स्पेस अलोकेट हो जाए, ओके, तो उसके लिए हम एरे का इस्तेमाल करते थे। देखा था कि उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। आज बात कर रहे हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, मतलब एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। ओके, इनिशियलाइज का मतलब होता है जब भी कोई आप वेरिएबल लेते हैं तो उसके अंदर कोई वैल्यू पहले से स्टोर तो होती है गार्बेज वैल्यू, लेकिन आप जो वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं दैट इज योर नोन एज इनिशियलाइजेशन। और दो तरीके से होता है, पहला होता है आपका कंपाइल टाइम और दूसरा होता है आपका रन टाइम इनिशियलाइजेशन। रन टाइम इनिशियलाइजेशन, ओके। चलिए सबसे पहले कंपाइल टाइम समझ लेते हैं होता क्या है। देखिए, जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट ए, अगर आपने वहीं पे उसकी वैल्यू बता दी तो दैट इज योर कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। जैसे मैंने कहा ए नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, यहाँ पे तुरंत उसको कह दिया कि आपके अंदर कितना जाएगा, 5 जाएगा, ठीक है। मतलब जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे उसी समय एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा, उसके अंदर 5 स्टोर हो जाएगा, ओके। लेकिन दूसरा होता है रन टाइम। रन टाइम का मतलब आप यहाँ पे वैल्यू मत बताइए, ओके। जब प्रोग्राम को आप रन कराएंगे और जब आपका ब्लैक स्क्रीन खुलेगा, कंसोल ओपन होगा, वहां पे आप इनपुट देंगे और वो वैल्यू यहाँ पे जाके स्टोर होगी। और उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्कैन एफ फंक्शन का। स्कैन एफ %d एंड डे, ओके। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे बताइए कंपाइल करें तो क्या ए के अंदर वैल्यू हम जो दे रहे हैं वो जा रहा है, नहीं। जब आप प्रोग्राम को रन कराएंगे उस समय आपका जो ब्लैक कंसोल ओपन होगा उस पे आप जो वैल्यू देंगे 5, एंटर प्रेस कीजिए। अब ये 5 इसके अंदर गया होगा, मतलब प्रोग्राम को रन कराने के बाद जब वैल्यू इनपुट कराते हैं और उस वेरिएबल के अंदर असाइन होता है, दैट इज योर रन टाइम इनिशियलाइजेशन। और दूसरा होता है कंपाइल। अब बेटर कौन सा होता है, देखिए बेटर की बात करें तो रन टाइम होता है। क्यों रन टाइम होता है कि अगर मैंने कहा a बराबर 5 है और मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं ए सी बराबर a+5, ओके। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊं तो हर बार a की वैल्यू यहाँ क्या पुट करेगा, 5, मतलब हर बार आंसर आपका 10 ही आएगा। आप पहली बार रन कराइए तब भी 10 आएगा, दो बार रन कराए, दूसरी बार रन कराएं तब भी 10 आएगा। अब मतलब a की वैल्यू पहले फिक्स कर दिए, उसे बार बार आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन रन टाइम में क्या है कि आप, ठीक है, सेम वही कोड है, c बराबर a+5। आपने कहा a बराबर 5, ठीक है। आप जब रन कराएंगे तो उस समय a की वैल्यू देंगे 5, तो ये 10, ठीक है, ऐड करेगा और 10 प्रिंट करेगा। लेकिन अगली बार आप रन कराएंगे और इसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे चेंज कर दीजिए, चेंज करके आप 10 दे दीजिए, ठीक है, 10 5 15, ठीक है, अगले बार आंसर आपका 15। मतलब आप रन टाइम पे बार बार वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंपाइल टाइम पे आपने प्रोग्राम में वैल्यू फिक्स कर दिया है। अगर आप वैल्यू चेंज करते हैं तो आपको प्रोग्राम में ही एडिट करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे बार बार वैल्यू बदलनी पड़ेगी, लेकिन ये अच्छा नहीं माना जाता कि आप प्रोग्राम में बार बार चेंज करें। आप रन कराने के बाद इनपुट में भले चेंज कर सकते हैं, बार बार कोडिंग में चेंज करना अच्छा नहीं माना जाता, ओके। इसीलिए कहा जाता है कि रन टाइम इज मच बेटर देन कंपाइल टाइम, ओके। चलिए अब बात कर रहे हैं, ये तो हो गया सिंपल वेरिएबल की। अब बात करें कि अगर आपको एक एरे दिया जाए इंट ए 10, ओके, सपोज मैं 5 ही ले रहा हूं और यहां पे भी एक इंट ए5, यहाँ पे दो एरे लिया हूं मैं, ओके। एक को मैं चाहता हूं कंपाइल टाइम पे इनिशियलाइज करना और दूसरे को मैं चाहता हूं रन टाइम पे इनिशियलाइज करना, ओके। अगर मैं कंपाइल टाइम पे इनिशियलाइज करने की बात करता हूं तो समझिए यहाँ पे टोटल कितने ब्लॉक होंगे, टोटल हमारे पास 5 ब्लॉक होंगे, ओके। कौन कौन सा, ये 0 इंडेक्स पे 1 2 3 4, ओके। मतलब आपको A0 में वैल्यू देनी है, A1 की वैल्यू बतानी है, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, A4 की वैल्यू, मतलब 5 वैल्यू टोटल देना होगा। आप जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसी समय वैल्यू बता दीजिए। इंट A5 इक्वल टू, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप बताइए कि कौन कौन सी वैल्यू आप इस ब्लॉक के अंदर, मैंने कहा भैया 7 रख लेना, 9 रख लेना, एक में 4, एक में 3 और एक में -5, ओके। अब 5 वैल्यू दिया हूं मैं, ठीक है। देखो तो पहली वैल्यू 7 यहाँ पे एलोकेट हो जाएगी, दूसरे ब्लॉक में 9 चला जाएगा, मतलब ये A0 की वैल्यू है, ये A1 की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है, ये A3 की वैल्यू है और ये A4 की वैल्यू, ओके। तो कंपाइल टाइम पे अगर आप इनिशियलाइज करते हैं तो क्या कहता है कंपाइल टाइम पे इनिशियलाइज करने का तरीका, कि जितनी वैल्यू आपको देनी है आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर कामा से उसे सेपरेट कीजिए, ओके, और वो वैल्यू उसके अंदर असाइन कर दीजिए, तो पांचों ब्लॉक में पांचों वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएगी, ओके। लेकिन एक केस और हो सकता है कि अगर आप कंपाइल टाइम पे इनिशियलाइज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है यहाँ पे साइज बताना। अगर आप बाय द वे साइज नहीं बताते हैं और कुछ इस तरह से लिख देते हैं,
अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए ठीक है यहाँ पे टोटल कितने ब्लॉक बने होंगे, तो जितने एलिमेंट होते हैं उतने साइज का खुद से बना लेता है ये। ओके, तो ये कंपाइल टाइम पे आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, उस केस में इसकी साइज कितनी होगी वो डिपेंड करेगा आपके टोटल कितने एलिमेंट्स। ओके, मतलब इस केस में ये बाय डिफॉल्ट इसकी साइज कितना लेगा, 3 लेगा। इसको पता है कि 3 एलिमेंट है, तो तीनों एलिमेंट को स्टोर करने के लिए हमें 3 ब्लॉक्स जरूरत पड़ेगी, तो वो खुद से यहाँ पे साइज एज्यूम कर लेगा, दैट इज योर 3। तो इस केस में हम इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सपोज मैंने यहाँ पे 5 लिख लिया और केवल 2 ही एलिमेंट दिया आपने। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्या कहा कि हमने कहा कि भाई मेरा एरे है जिसमें 5 ब्लॉक्स है, लेकिन हमने एलिमेंट यहाँ पे 2 दे दिया। उस केस में क्या होगा, ये पहले वाले को A0 मानेगा, दूसरे वाले को A1 माने, मतलब वो उसको ठीक है स्टोर करेगा और क्या करेगा A0 A1 ओके 1 डालेगा, यहाँ पे स्टोर 2 करेगा, बाकी जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उसको भरेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे ब्लैंक छोड़ेगा, क्योंकि आपने अगर वैल्यू नहीं दी तो वो कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करेगा, और वो बाय डिफॉल्ट क्या स्टोर कर देता है उसके अंदर, 0 स्टोर कर देता है। तो अगर आपने एरे की साइज ज्यादा दी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने कम बताए हैं, तो उस केस में ये मत सोचिएगा कि ये ब्लैंक रहता होगा, ये खुद से ठीक है बाय डिफॉल्ट ये इसके अंदर जहां से भरता है A0 A1, और जो रिमेनिंग ब्लॉक्स जो वैकेंट है वो किससे भर जाते हैं, आपके 0 से फिल हो जाते हैं। ओके, तो ये चीज है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, इतनी चीजें हो सकती थी सारी चीजें। पहली बात, आप अगर कह रहे हैं कि कंपाइल टाइम पे करना है तो कर्ली ब्रैकेट लगाइए, जितनी वैल्यूज आपको देनी है वो दीजिए, एक एक ब्लॉक पे एक एक वैल्यू आपकी स्टोर होगी, हमेशा A0 से ही स्टार्ट होगा। ओके, दूसरा चीज, क्या हम यहाँ पे साइज की वैल्यू ना दे तो क्या ये एरर है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कंपाइल टाइम पे इनिशियलाइज कर रहे हैं तो याद रखिएगा कंपाइल टाइम ना कि रन टाइम। तो अगर आपने यहाँ पे वैल्यू बताई है तो जरूरी नहीं यहाँ पे आपको साइज बताना, आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ये खुद से इतना साइज लेगा और इतने बड़ा आपका एरे बनाएगा, मतलब 3 ब्लॉक्स बनेंगे और एक एक ब्लॉक में एक एक वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएगी। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि अगर बाय द वे हमने कहा कि ये मेरा एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट होने चाहिए और मैंने गलती से 2 ही एलिमेंट दिए हैं, तो क्या ये गलत है, नहीं ये गलत नहीं है। वो स्टार्टिंग से भरना शुरू करेगा, पहले में पहला वैल्यू A0 में पहली वैल्यू, A1 में दूसरी वैल्यू, और बाकी जो वैकेंट स्पेस है वो 0 से आपके फिल हो जाएंगे। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, तीनों मैंने यहाँ पे बता दी। अब बात कर रहे हैं रन टाइम की। ओके, रन टाइम इनिशियलाइजेशन क्या कहता है कि आप तुरंत जब वेरिएबल ले रहे हो उस समय उसकी वैल्यू ना बताइए। जैसे मैंने कहा इंट A5, तो यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं बतानी है, आपको क्या करना है कि जो 5 ब्लॉक बने हुए हैं उसकी वैल्यू आपको भरनी तो है, लेकिन प्रोग्राम को रन कराने के बाद। ओके, मतलब जब वो कंसोल हमारा ब्लैक स्क्रीन आएगा तो हम वैल्यू देंगे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 10 तो 10 इसमें चला जाए, फिर मैंने कहा 12 दूसरे वाले में चला जाए, 13 दिया ठीक है तो ये तीसरे में चला जाए, 7 दिया तो ये चौथे में चला जाए, और 9 दिया और एंटर प्रेस किया तो ये 5वें में चला जाए। आपको ये करना, मतलब प्रोग्राम को रन कराने के बाद इसके अंदर वैल्यू भरनी है। अब चलिए, अगर मैंने कहा कि हमें ठीक है वैल्यू अगर रन टाइम पे इनिशियलाइज करना है तो किस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा, स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। चलो स्कैनफ मैं लिख रहा हूं, स्कैनफ %d। हाँ, अब बताओ पहली वैल्यू जानी कहाँ की चाहिए, ए में नहीं A0 में। पहली वैल्यू कहाँ जानी चाहिए, A0 में, तो हमने क्या लिख दिया एंड A0। मतलब भाई पूरे में नहीं जाना है आपको, आपको सिर्फ पहले ब्लॉक में जाना है, तो मैंने कहा स्कैनफ %d एंड A0। ओके, मतलब पहली वैल्यू A0 में जाएगी। अगर मैं कहूं दूसरी वैल्यू कहाँ जानी चाहिए, तो स्कैनफ %d एंड A1। तीसरी वैल्यू स्कैनफ %d एंड A2। फिर अगली वैल्यू स्कैनफ %d एंड A3। अगला होगा आपका लाइन स्कैनफ %d एंड A4। ओके, यही चीज होना चाहिए, पहला A0 में जाए, दूसरा A1 में जाए, दूसरा A2 में जाए, फिर A3 और फिर A4 में चला जाए। ओके, ये काम आपको करना है। ओके,
अब देखिए, अब एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि जब इतना बार स्कैनफ लिखना ही है तो इससे अच्छा सिंपल वेरिएबल लेके ना करते हम। ओके, आप देखिए A0 5 बार आपने स्कैनफ लिखा, जब आपका ठीक है साइज 5 है तो A0 से लेके आप A4, लेकिन अगर यही साइज 100 होता तो, अगर 100 होता तो 0 से लेके कहाँ तक लिखना पड़ता आपका 99। तो फायदा क्या हुआ कि अगर हमने एरे का इस्तेमाल किया है, जब आपको इतनी बारी लाइन लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है, तो फायदा कहाँ पे होगा। लेकिन आप इसका एक शॉर्टकट सोच सकते हैं। ओके, इस चीज को देखने के बाद आपको खुद से लग रहा होगा कैसे इसको शॉर्टकट किया जाए। आप खुद से देखिए, सब चीज तो सेम ही दिख रहा है आपको। देखिए स्कैनर %d कहीं कोई चेंज नहीं है, सारी लाइन कॉपी पेस्ट हो रही है। ओके, एंड फिर ए, सिर्फ अंदर वाली चीज आपकी बदल रही है। देखिए 0 1 2 3 4। ओके, इसका मतलब आप जो चीज यहाँ पे वेरी कर रही है उसी को कोई वेरिएबल मान लीजिए, क्योंकि ये वेरी कर रहा है तो मैंने कहा कि ये वेरिएबल मेरा आई है। ओके, तो अब इसे शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं स्कैनफ %d, ओके, एंड ए, और यहीं पे वेरी कर रहा है। पहली बार देखो 0 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, तो मैंने कहा इसको कोई ने वेरिएबल मान लीजिए। ओके, मैं कौन सा वेरिएबल मान रहा, आई, आपके ऊपर है, आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं ए को छोड़ के। ओके, ए मत मानिएगा, बी सी डी ई एफ जी कोई भी वेरिएबल अगर आप मानना चाहते हैं तो सिर्फ वेरिएबल मानिए। अगर आपसे मैं पूछूं बताओ आई की पहली वैल्यू कितनी होगी, तो 0, फिर अगली वैल्यू 1, फिर 2, मतलब आई कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके 4 तक जा रहा है। तो इसी चीज को यहाँ पे वेरी करा दो। आपको भी पता है कि कोई चीज जब बार बार वेरी करती है तो वो कैसे होता है, लूप से। ठीक है, मैंने कहा आई कहां से स्टार्ट होगा, तो आई बराबर 0, और ये कहां तक जाएगा, आई लेस देन इक्वल टू 4, और एक एक करके बढ़ाते जाना आई प्लस प्लस। ओके, ये चीज है। तो देखो पहली वैल्यू 0 आएगी, फिर बढ़ जाएगा, 1 आएगा, फिर अगली वैल्यू 2, फिर 3, और फिर 4, 4 ही तक जाना है। जब 5 होगा ये गलत हो जाएगा, कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इतना लिखने की जरूरत आपको नहीं है, आप शॉर्टकट में उसको क्या लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं। ओके, तो स्कैन, मैंने कहा कि स्कैनर %d एंड ए ऑफ आई। ओके, हम वैल्यू स्कैन करेंगे, ठीक है, एक एक वैल्यू हमारी आएगी। पहली वैल्यू 0 आई, फिर 1 आया, फिर 2 3 4। ओके, ये सारी वैल्यू आपकी आती जाएगी, और यहीं पे वैल्यू हमने पुट किया है। ठीक है, तो A0 A1 A2 A3 A4 5 पे ये कहाँ निकल जाएगा, बाहर। मतलब 5 बार ये चलेगा और 5 वैल्यू आपकी स्कैन करेगा और एरे की एक एक बॉक्स में स्टोर करता जाएगा। तो ये चीज है स्कैन करने की बात। ओके, लेकिन अगर मैं कहूँ एरे को प्रिंट भी कराना है, मान लीजिए मैंने कहा कि एक एरे दिया गया है जिसकी साइज 5 है, और उस एरे को आप प्रिंट करा दीजिए। ओके, तो प्रिंट कराने का मतलब आपको पांचों बॉक्स को प्रिंट कराना है। मतलब पहले A0 प्रिंट कराएंगे, फिर A1 प्रिंट कराएंगे, मतलब ये चीज लिखेंगे आप, printf %d, पहली वैल्यू A0, फिर अगला printf, पहला ये प्रिंट हो गया, फिर अगली वैल्यू ये प्रिंट करा रहा हूं %d A1, फिर ऐसे ही अगला printf A2, फिर A3, और फिर A4। ओके, बाकी सेम चीज एज इट इज रहेगा, कॉपी पेस्ट कीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए। ओके, अगर मैं कहूँ क्या इसकी जगह शॉर्टकट में कुछ लिखा जा सकता है, जी हाँ, खुद से देखिए सब चीज चेंज हो, सेम टू सेम है, सिर्फ यही चीज वेरी कर रहा है। तो मैंने कहा आप इसको भी ऐसे ही कर लो ना। ओके, 0 से लेके लेस देन इक्वल टू 4 आई प्लस प्लस, एंड देन printf %d कामा ए ऑफ आई, ये चीज। तो आप वैल्यू स्कैन भी कर सकते हैं, ये लूप 5 बार आपका चलेगा। ठीक है, तो 5 बार चलने के बाद 5 वैल्यू स्कैन करेगा, और इन्हीं 5 वैल्यू को अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो फिर से एक लूप चलाइए। ठीक है, और इसे क्या कर दीजिए, प्रिंट करा दीजिए। ओके, अब एक चीज और दिमाग में आ सकती है, क्या कि आप खुद से देखिए, ये भी लूप वही है 0 से 4, ये भी 0 से 4 ही है। जब दोनों सेम है तो 2 बार मैं अलग अलग क्यों चला रहा हूं। ओके, आप एक ही बार चलाइए और दोनों स्टेटमेंट्स को अंदर रख दीजिए। जैसे मैंने कहा, जो कहना चाह रहा हूं मैं, कि आपने कहा कि मैं दोनों चीज सेम टू सेम है तो मैं कॉमन ले ले रहा हूं, इसको मैंने कहा मैं कॉमन कर दे रहा हूं,
और इन दोनों स्टेटमेंट को ऐसे लिख दे रहा हूं, %d एंड a ऑफ i, और उसी के नीचे जस्ट लिख दे रहा हूं printf %d a ऑफ i। अगर मैं ये कर दूं, क्या जरूरत है दो बार, ठीक है, लूप चलाने की। ओके, सेम है, देखिए ये भी वही था, ये भी था, तो मैंने कहा भैया दोनों को मैं कॉमन ले लेता हूं, इन दोनों स्टेटमेंट को, ठीक है, इसके अंदर लिख देता हूं। लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में अंतर है। कैसे अंतर है वो समझा रहा हूं। मान लीजिए अगर इस प्रोग्राम को मैं रन कराता और ये मेरा कंसोल ओपन होता, सपोज ये मेरा कंसोल ओपन होता, और इस केस में, ठीक है, ये कितनी बार चलता, 5 बार चलता। तो पहली बार चलता तो पहली वैल्यू स्कैन करता, मतलब आप पहली वैल्यू मान लीजिए देते 10, ठीक है, एंटर। उसके बाद ये यहां पे जाता और फिर अगली बार, ठीक है, सही होता तो फिर अंदर जाता और दूसरी वैल्यू आपकी स्कैन करता 20, सपोज आपने 20 दिया, फिर तीसरी वैल्यू मांगता 30, फिर अगली वैल्यू 40 और अगली वैल्यू लास्ट वैल्यू 50। ओके, मतलब पांचों वैल्यू आपसे, ठीक है, एक एक करके मांग लेता। जैसे पहली वैल्यू मांगेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर दूसरी मांगेगा, फिर तीसरी वैल्यू, फिर चौथी वैल्यू, फिर पांचवी वैल्यू। ओके, जब 5 वैल्यू ले लेगा तब बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद फिर ये 5 बार चलेगा। ओके, जब ये फिर 5 बार चलेगा तो पहली वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर दूसरी वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर तीसरी वैल्यू, फिर चौथी वैल्यू और फिर पांचवी। मतलब आंसर आएगा आपका 10, 20, 30, 40, 50। ओके, समझ में आ रहा है कि पहले 5 वैल्यू स्कैन किया है, मतलब पांचों वैल्यू आप दे लेंगे, फिर उसके बाद पांचों वैल्यू आपको एक साथ दिखेगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, देखिए, ये पहली वैल्यू, ठीक है, अंदर गया, 0 पे सही है, ठीक है, तो अंदर जाएगा, पहली वैल्यू आपसे मांगेगा, स्कैन क्या कहता है कि वैल्यू दीजिए। ओके, तो पहली वैल्यू आपने मान लीजिए 10 दिया, तो 10 देने के बाद ये तुरंत यहां नहीं जाएगा, इसे करके फिर ऊपर जाएगा। मतलब ये देखिए, पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये सोचिए, 10 दिया, उसी 10 को ये प्रिंट करा देगा, ठीक है, प्रिंट कराने के बाद फिर ऊपर जाएगा। ओके, ऊपर गया, फिर दूसरी वैल्यू मांगेगा 20, ठीक है, 20 आपने दिया, वो 20 को प्रिंट कराएगा और फिर ऊपर जाएगा। मतलब इस केस में क्या हो रहा है, आप दे रहे हैं, प्रिंट हो रहा है, फिर दे रहा है, फिर तुरंत प्रिंट हो रहा है, फिर दे रहा है, फिर तुरंत प्रिंट हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे पांचों वैल्यू स्कैन कर ले रहा है एक साथ, ठीक है, स्कैन करने के बाद पांचों को एक साथ प्रिंट करा रहा है। इस केस में क्या हो रहा है कि पहली वैल्यू स्कैन किया, तुरंत प्रिंट किया, फिर दूसरी स्कैन किया, फिर प्रिंट किया, फिर तीसरा स्कैन करेगा, फिर प्रिंट करेगा। तो ये दिक्कत है इसके साथ। इसीलिए सबसे अच्छा क्या कहा जाता है कि आप पहले पांचों वैल्यू आप स्कैन करिए, और स्कैन करने के बाद, ठीक है, उन पांचों को प्रिंट कराइए। ये ज्यादा बेटर माना जाता है। ये नहीं कि आप पहला स्कैन करिए तुरंत प्रिंट हो जाए, फिर दूसरा स्कैन करिए दूसरा प्रिंट हो जाए। ओके, तो ये चीज है, यही ध्यान रखिएगा, दोनों, ठीक है, अलग अलग कीजिएगा, सेपरेट कीजिएगा। तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन ऑफ 1D array यूजिंग कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। तो हमने बता दिया, ठीक है, कि हाँ आप कैसे स्कैन करते हैं, चाहे कंपाइल टाइम की बात करें चाहे रन टाइम की बात करें। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं। राइट प्रोग्राम टू प्रिंट 10 एलिमेंट्स ऑफ एरे। क्या कर रहा है, आपको एक एरे लेना है जिसके अंदर 10 एलिमेंट है और 10 वैल्यू एलिमेंट को प्रिंट कराना है। लेकिन प्रिंट तो तब आप कराएंगे ना जब उसके अंदर 10 वैल्यू आप स्कैन कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में दोनों चीज आपका छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है कि पहले क्या कर रहा है, आपको एक एरे लेना है जिसकी साइज कितनी होगी, 10 होगी, और पहले उन 10 को रीड करिएगा और फिर रीड करने के बाद फिर प्रिंट कराइएगा। ओके, समझिए, केवल प्रिंट लिखा है तो अपने मन से तो उसके अंदर वैल्यू जाएगी नहीं ना। जैसे मैंने कहा ये बॉक्स है, ओके, इस बॉक्स के अंदर कुछ है क्या, नहीं, कुछ नहीं है, ये वैकेंट है। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूं इसमें से निकालो। अगर आपको निकालना तो सबसे पहले इसके अंदर वैल्यू आपको स्टोर करना पड़ेगा, एंड देन आप उस वैल्यू को, ठीक है, निकाल सकते हैं। तो यही चीज है, आपको एक एरे दिया जा रहा है जिसकी साइज आपको बताई गई है 10 है। उन 10 वैल्यूज को आपको प्रिंट कराना है, लेकिन प्रिंट कराने से पहले आपको सबसे पहले उसको रीड करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। मेन, मैंने कहा कि भाई एक एरे ले लो, इंट A10, एक एरे ले ले रहा हूं। ओके, अब चलिए
अगर मैंने कहा A10 तो बताओ टोटल कितने ब्लॉक्स होंगे, ठीक है 10 ब्लॉक्स होंगे, लेकिन कहां से कहां तक होगा, A0 से लेके A9 तक। ये ध्यान रखिएगा, पहला ब्लॉक A0, दूसरा A1 A2। तो अगर अब मैं कहूं कि रीड करो, तो रीड करने के लिए scanf %d एंड A ऑफ 0, पहला ब्लॉक यही होगा। फिर आपका आएगा A1 A2 A3 A4 A9, तो इसको मैं क्या मान रहा हूं I, और इसके ऊपर एक लूप चला दे रहा हूं, पर I बराबर 0, I लेस देन इक्वल टू 9, I प्लस प्लस, इसको बंद कर दिया। ओके, ये चीज है। आप चाहें तो एक मैसेज भी दे सकते हैं, printf इंटर 10 एलिमेंट्स ऑफ एरे, 10 एलिमेंट्स ऑफ एरे स्लैश एन। ओके, पहला ठीक है स्टेप हो गया। आपने कहा कि मुझे 10 ब्लॉक दिए गए हैं A0 से लेके A9 तक, मैं 10 की वैल्यू स्कैन करूंगा, तो स्कैन है %d एंड A0 एंड A1 एंड A2 एंड A3 A9 तक जाएगा। तो अलग अलग करने से अच्छा है कि आप क्या करिए AI कर लीजिए और आई बता दीजिए कहां से कहां तक, 0 से लेके 9, A0 A1 A2 A9 सारा चीज हो गया, बाहर निकलेगा। ओके, 10 आपने रीड तो कर लिया, लेकिन क्या 10 प्रिंट भी हो गया होगा? नहीं। तो आपको अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं 10 को, तो फिर से एक लूप चलाइए, 0 से लेके 9 I प्लस प्लस, और यहां क्या लिखिए, printf %d A ऑफ I। ओके, हाँ ये ध्यान में रखिएगा, अगर आप यहाँ पे स्लैश एन नहीं लगाते तो 10 वैल्यू कुछ इस तरह से देखिए, एक ही लाइन में दिख जाएगी, जैसे 1 2 3 4 5 1 बाई 1। ओके, अगर आप चाहते हैं कि ये वर्टिकल दिखे तो यहाँ पे आप क्या लगा दीजिएगा, स्लैश एन लगा दीजिएगा। ओके, आप चाहते हैं सबके बीच में स्पेस दिखे, तो पहला आया स्पेस, दूसरा स्पेस, तो कैसे लिखूंगा, %d स्पेस। ओके, यहाँ पे स्पेस दे दूंगा और देन डबल कोट्स लगाऊंगा, तो पहला स्पेस, दूसरा स्पेस, तीसरा स्पेस। ओके, तो जैसे आप प्रिंट कराना चाहे वैसे कराइए, इसको मैंने बंद कर दिया। ओके, ये इस फॉर लूप का हो गया, ये इस फॉर लूप का हो गया, और ये आपका मेन का हो गया। तो ये है आपका पहला प्रोग्राम, जिसमें आपने कहा कि आपको एक एरे दिया जा रहा है, उस एरे के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, आपको उसको रीड करना है, और रीड करने के बाद सबको क्या कर देना है, प्रिंट करा देना। तो ये चीज है, ध्यान रखिए कि मेन से स्टार्ट किया हूँ, 10 एक एरे दिया हूँ। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज और, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात करूं, तो A10 के साथ साथ आपके पास एक और वेरिएबल है जिसका नाम होगा I। ओके, क्योंकि एक I नाम का वेरिएबल भी आपने इस्तेमाल किया है, तो उस वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर लीजिएगा कि I नाम का आपने एक वेरिएबल ले लिया। मैंने कहा कि भैया सबसे पहले एक मैसेज आएगा, इंटर 10 एलिमेंट्स। ओके, आप 10 वैल्यू देंगे। ओके, चलिए इस प्रोग्राम को थोड़ा सा रन करा के देख लेते हैं आउटपुट कैसे आएगा। सपोज ये आपका ब्लैक स्क्रीन है। ओके, आपको क्या कहा, ठीक है कि यहां से स्टार्ट हुआ, 10 ब्लॉक बन चुका होगा, ये मैसेज आया होगा क्या, इंटर 10 एलिमेंट्स ऑफ एरे, ये मैसेज आपका आया होगा स्लैश एन की वजह से नीचे। अब यहाँ पे आपको वैल्यू देते जाना, मैंने दिया 1 एंटर, गेट, फिर 2 एंटर, ये 10 वैल्यू देनी है, 3 4, ओके, मान लीजिए डॉट 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 10 तक आपने वैल्यू दे दिया। ओके, पहले 1 दिया, एंटर प्रेस किया, फिर 2 दिया, फिर एंटर प्रेस किया, 3 दिया, एंटर प्रेस किया, ऐसे ही आपको 10 वैल्यू देनी है। जरूरी नहीं 1 2 3 दीजिए, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 10 11 12 13 101 102 105 1001 1002, जो मन करे वो दीजिए। और ऐसा भी कोई रूल नहीं कि सीरियल से ही देना है, आप 5 दीजिए, 15 दीजिए, फिर 10 दीजिए, फिर 17 दीजिए, 18 दीजिए, कोई भी 10 वैल्यू आपको देनी है। जब ये 10 वैल्यू आप स्कैन कर लेंगे तो इस लूप से बाहर निकलेगा। ओके, बाहर निकलने के बाद ये इस लूप के अंदर जाएगा और ये 10 बार चलेगा, और A0 A1 A2 A3, तो A0 में क्या है, 1 है, A1 में A2, तो क्या प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ इस तरह से प्रिंट होगा। क्यों ऐसे प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ना मैंने स्लैश लगाया ना स्पेस दिया है, तो पहला बिना उसके, ठीक है, तुरंत दूसरा उसके बगल में आ जाएगा, फिर तीसरा उसके बगल में आ जाएगा, चौथा, तो आपको आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, तो ये है आपका प्रोग्राम, जिसको मैंने रन करके बताया कि रन कैसे कराना है आपको, एंड देन रन कराने के बाद जो आउटपुट डिस्प्ले होगा कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। ओके, अब बात करें क्या इस प्रोग्राम का फ्लो चार्ट भी बन सकता है। जी हाँ, फ्लो चार्ट भी बन सकता है। चलिए देखिए, फ्लो चार्ट की बात करें हम, थोड़ा सा फ्लो चार्ट लेंदी होगा, कैसे, देखिए ये खुद एक लूप है,
ये एक लूप चलेगा। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, सबसे पहले स्टार्ट होगा, स्टार्ट चलिए मेन हो गया मेरा, स्टार्ट हो गया। ये मैसेज देना चाहें तो आप मैसेज दे सकते हैं, इंटर 10 एलिमेंट्स, इंटर 10 एलिमेंट्स आप एक मैसेज दे दीजिए। अब ये है आई बराबर 0, ये आई बराबर 0 होगा, इनपुट है आपका, दिस इज योर कंडीशन, आई लेस देन इक्वल टू एन, ये सही होगा तो फिर अंदर जाएगा, लिखेगा रीड ए आई, रीड ए आई, देन आई प्लस प्लस, ये क्या होगा आई प्लस प्लस, और वापस इसी कंडीशन को चेक करेगा, ये चीज है। फिर जब ये बाहर निकलेगा, ये फॉल्स होने पे जब बाहर निकलेगा तो फिर से ये चीज मिलेगी आपको, मतलब आई बराबर 0, और फिर एक लूप चलेगा यहाँ पे। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये पहले एक लूप है, इस लूप से जब बाहर निकलेंगे तो फिर एक लूप मिलेगा, उस लूप को एग्जीक्यूट कराना है। इसी बेसिस पे चलिए हम फ्लो चार्ट इसका डिजाइन कर रहे हैं। हाँ चलिए स्टार्ट। ओके, सबसे पहले एक मैसेज दे रहा हूं, इंटर 10 एलिमेंट्स, इंटर 10 एलिमेंट्स, देन आई बराबर 0, और एक कंडीशन मिलेगा आई लेस देन इक्वल टू 9, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा तो अंदर जाएगा, और अंदर जाएगा स्कैन करना पड़ेगा, मतलब रीड ए आई, रीड ए आई, एंड देन आई प्लस प्लस, और ये करने के बाद वापस इस कंडीशन के पास। ओके, ये चीज चलता रहेगा जब तक ये गलत हो, गलत होगा बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद फिर से एक लूप मिलेगा जिसमें आपको मिलेगा पहले आई बराबर 0, एंड देन वापस यही कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 9, ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू होगा तो प्रिंट कराएंगे, प्रिंट ए आई, एंड देन आई प्लस प्लस, और वापस इस कंडीशन के पास। अगर ये कंडीशन गलत होगा तो बाहर निकलेगा और ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो। ओके, ये है आपका फ्लो चार्ट। ओके, देखिए सेम वही चीज यहाँ पे भी आ रही है, ये सेम वही कंडीशन, बस यहाँ पे रीड है और यहाँ पे प्रिंट है। तो ये चीज है, ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहें तो इसका फ्लो चार्ट भी डिजाइन कर सकते थे। कैसे, स्टार्ट, पहले एक मैसेज दिया इंटर 10 एलिमेंट्स, आई बराबर 0, ये कंडीशन चेक करेगा, सही होगा तो पहली वैल्यू आई प्लस प्लस, दूसरी वैल्यू आई प्लस प्लस, तीसरी वैल्यू आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 9 हो गई, ठीक है, तो देन रीड, एंड देन 10 होगा तो गलत हो जाएगा, बाहर निकलेगा। ओके, फिर 0 से स्टार्ट करेगा और ये चलेगा, पहली वैल्यू, ठीक है, प्रिंट, फिर आई प्लस प्लस, दूसरी वैल्यू प्रिंट, तीसरी वैल्यू प्रिंट, ये चीज बार बार चलती रहेगी। आई बराबर 10 हो गया, ठीक है, 10 होते ही ये बाहर निकलेगा और स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपका फ्लो चार्ट। ओके, फ्लो चार्ट क्या बता रहा है कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, कंट्रोल कैसे फ्लो हो रहा है, दैट इज शोन बाय द फ्लो चार्ट। ओके, तो ये चीज है, आप चाहें तो किसी भी एरे के प्रोग्राम का फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, बस आपका ये याद है कि सेम लूप बार बार रिपीट हो रहा होगा। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका कैसे हमने फ्लो चार्ट इसका डिजाइन किया। एक प्रोग्राम और आगे बढ़ते हैं। एरे में बहुत सारे प्रोग्राम है जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्या कर रहा है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट sum of all elements of array, of array। ये मान लीजिए आपका प्रोग्राम क्या कर रहा है कि आपको एक एरे दिया गया है और उसके सारे एलिमेंट्स को आपस में जोड़ देना है। ओके, क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपके पास एक एरे है, ओके, और आपको क्या करना है, पहले ये वाला लेना है, मान लीजिए इसको लेके हम किस में रख रहे हैं, सम में रख दे रहे हैं। ओके, सम में क्या चला गया, A0, ओके, और जाके ऐड हो जाए, ये मतलब इसमें ऐड हो गया। ओके, फिर अगला जो आए तो जो आंसर आया उसमें फिर से ये ऐड हो जाए, मतलब ऐसे समझिए ये सम नाम का एक ब्लॉक है, इसमें पहली वैल्यू ले जाके जोड़ दीजिए, मान लीजिए 5 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, 11 है। ओके, सम की स्टार्टिंग वैल्यू में मान ले रहा हूँ 0, कितना है, 0, तो पहला, ठीक है, 5 का सिक्का आया तो सम प्लस 5, ओके, जोड़ दिया मैंने। ओके, तो अब ये जो 0 रुपया था वो बदल के कितना हो गया, 5 रुपया हो गया। ओके, सम की वैल्यू कितनी होगी, 5। अब ये 7 जब आएगा तो 7 को भी ले जाके इसी में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ओके, फिर A2 आएगा, वो भी जाके जुड़ जाए, A3 आएगा, फिर जुड़ जाए, और किस में जुड़ जाए, जो सम की नई वैल्यू आई है।
तो हो क्या रहा है, अगर मैं कहूं कि सपोज मेरे पास सम रुपीज है, मेरे पास ऑलरेडी सम की एक वैल्यू दी गई है और एक नया ठीक है आपके पास बॉक्स आ रहा है A1 A2 A3 A4 कुछ भी आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं कि जो पुरानी सम की वैल्यू है उसी में नया वाला क्या करते जाइए, ऐड करते जाइए। अब आया क्या क्या होगा, शुरू से आना शुरू होगा A0, अगली बार A1 A2 A3, मतलब यहीं पे बार बार बदलता रहेगा, यही चीज होगा। पहला आया जोड़ दिया, दूसरा आया जोड़ दिया, तीसरा आया जोड़ दिया, चौथा आया जोड़ दिया। ओके, तो इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकता हूँ, सम बराबर सम प्लस ए आई। ओके, ए आई, अब आई की वैल्यू बता देना कहां से कहां तक है, 0, ठीक है, फिर 1, तो पहले 0 जुड़ जाएगा, फिर 1 जुड़ जाएगा, फिर 2 जुड़ जाएगा, 3 जुड़ जाएगा। ओके, तो ये आपका इक्वेशन है। क्या कर रहा है, आपको एक सम नाम का वेरिएबल लेना है और उसी में आपको आपस में ऐड करते जाना। तो चलिए इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। मैं सपोज कर ले रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने हैं, 10 है। तो इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। मैंने कहा इंट A10 ले लेना, A10, एक आई नाम का वेरिएबल ले लीजिएगा और एक सम बराबर 0 ले लीजिए। सबसे पहले इस एरे को रीड करिए, printf इंटर 10 एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स, और एक लूप चलाइए फॉर आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल टू 9, आई प्लस प्लस, एंड देन स्कैन कीजिए इसे, स्कैन एफ %d एंड ए ऑफ आई। ये चीज है, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू सारी रीड कर ली। रीड करने के बाद सारी वैल्यूज को आपस में जोड़ देना है, मतलब सम बराबर सम प्लस ए ऑफ आई। ओके, A0 A1 A2, तो एक फिर से लूप चला दीजिए फॉर आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल टू 9, आई प्लस प्लस, इसे बंद करिए, यही वैल्यू कैलकुलेट हो गया, इसे प्रिंट करा दीजिए, printf %d कामा सम। ओके, हाँ एक चीज है, आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, एक ही लूप से भी काम चला सकते हैं। ओके, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट लूप चलाइए। ओके, आपने कहा कि मैं 200 वैल्यू स्कैन करूंगा फिर 10 को क्या कर दूंगा, आपस में जोड़ दूंगा। ओके, देखिए अगर यहाँ पे आप लिखते हैं 10 वैल्यू, ठीक है, तो 100% वो वैल्यू क्या होंगी, मैंने कहा 10 को आपस में जोड़िए, तो 10 को आपस में जोड़ने का मतलब A0 A1 A2 A3, तो सम बराबर सम प्लस ए ऑफ आई आना ही। ओके, एरे है, अगर ए एरे है हमारा, ठीक है, तो कभी भी ये गलती मत करिएगा सम बराबर सम प्लस ए लिख दीजिएगा। ओके, तब ये मिस्टेक हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि इस एरे की वैल्यू इस्तेमाल किया, तो ये एरे हमेशा सब स्क्रिप्ट के साथ होगा। ओके, अब सब स्क्रिप्ट के साथ अगर होता है तो यहाँ पे कभी भी 10 मत लिखिएगा, क्योंकि वो A10 बता रहा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो ये नहीं बता रहा है कि मेरा ब्लॉक का नाम A10 है। ये क्या बता रहा है कि आपको 10 ब्लॉक बनाने हैं, सिर्फ ये बता रहा है। ओके, ये नहीं कह रहा है कि किसी ब्लॉक का नाम A10 है। ओके, ब्लॉक का नाम तो A0 से लेके A9 तक है, तो ये याद रखिएगा A0 A1 A2 A3, इसका मतलब ये आई होगा, और 0 से लेके हमारा कहाँ तक है, 9 तक। तो कभी भी गलती से वहां पे आप A10 मत लिखिएगा। ओके, A10 नाम का कोई ब्लॉक तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, अगर 10 है तो 0 से लेके 9 ही तक जा रहा है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना है, बाकी बहुत सारे इस पे प्रोग्राम है जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए, तो थैंक यू।